नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा, तो इस महीना में आप मेरीगोल्ड के फ्लावर्स को गमले में लगाइए और बहुत जल्दी आसानी से ग्रो कर जाएंगे। और यह 15 से 20 दिन के बाद आपके इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेरीगोल्ड के पौधे को नर्सरी से लाकर आपको किस मिट्टी में लगाना है, मिट्टी में कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है और पौधे को कैसे गमले में लगाना है, उस पौधा आसानी से लगे और कोई पौधा मेरा खराब नहीं हो, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अभी इस प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं, इसमें 4 महीने तक बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होता है, तो क्यों ना इस मौसम का फायदा उठाकर आप इन सारे प्लांट्स को लगाइए। तो हमने मेरीगोल्ड्स के फ्लावर्स को लाया हुआ है। दोस्तों, देखिए कितने मेच्योर प्लांट्स है। तो आपको नर्सरी से जब भी प्लांट्स खरीदना है तो थोड़े बड़े आकार का और मेच्योर प्लांट्स लाएं, जिसे आप गमले में लगाते हैं तो गमले में आसानी से लग जाएगा और खराब नहीं होगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो मेरे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। दोस्तों, इन सारे पौधे को आप नर्सरी से लेकर आइए और सेम डे में आप गमले में लगा दीजिए, क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर इतना अच्छा अनुकूल रहता है कि प्लांट्स जल्दी से सर्वाइव करता है और बहुत आसानी से गमले में लग जाता है। तो सबसे पहले गमले ले लीजिए, उसे सनलाइट्स में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। इससे ये फायदा होगा, जो भी मिट्टी में फंगस लगे रहेंगे, कीट पतंगे, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। पुराने गमले की मिट्टी से हमने धूप में 3 दिन तक सुखा दिया, जिससे मिट्टी में आपके जो भी फंगस रहेंगे, कीट पतंगे रहेंगे, सभी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह रिवर सेंट यानी बालू है, तो आपको 20% ले लेना है और जो मिट्टी आपने सुखाया था उसको इसी तरह से फिलिंग कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह चूना है जिसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एंटी फंगल का गुण पाया जाता है। इसको मिट्टी में इसलिए डालते हैं कि मिट्टी में जो भी कीट पतंगे रहेंगे उसको जड़ से ख़त्म करेगा और कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। तो आपको 1 चम्मच लेकर इसी तरह से डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है, जो मिट्टी के फंगस को हटाता है और पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ आने में मदद करता है। उसका आपको 1 पाव ले लेना है और गमले की मिट्टी में आप जो भी है इसी तरह से सब डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एनपीके फर्टिलाइजर है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ आने में मदद करता है। इसका आपको 40 से 50 दाना यानी 100 ग्राम ले लीजिए, मिट्टी में आप इसी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह गाय से बना गोबर का खाद है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है और यह ओरिजिनल ऑर्गेनिक खाद होता है। तो इसका आपको अगर एक गमले में बनाना है तो आपको 200 ग्राम ले लेना है, और ज़्यादा गमला है तो मेरे पास 5 गमले हैं दोस्तों, तो मैं 1 किलो से ऊपर खाद लिया हूँ। सबको अच्छी तरह से डाल देना है और जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से फिलिंग कर दिया है। इससे आपके गमले की जो ताकतवर मिट्टी बनेगी, आप उसमें पौधे को लगाइए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे और कलियां और फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। फिर उसमें सभी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके आप ताकतवर मिट्टी बनाइए और प्लांट्स को लगाइए। प्लांट्स, कलियों एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप गमले की जो ड्रेनिंग होल है उसको अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपके बगीचे में जो पत्ते रहते हैं सूखे हुए, उसको आपको नीचे में फिलिंग कर देना है। फिर ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है। उसके बाद आप प्लांट्स को लगाना है। नर्सरी से पौधे लाएं तो आपको मैच्योर पौधे को लाना है। देखिए कितने अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, इसी तरह से आपको प्लांट्स को लाना है। तो अब इसे गमले में कैसे लगाना है, तो दोस्तों हमने इसका आधी मिट्टी फिलिंग कर ली है। फिर इसे अब हम कैरी बैग से निकाल कर
इसकी जो मिट्टी है उसको मिट्टी को दोस्तों फेंकना नहीं है। इसी को अगर आप फेंक देते हैं तो आपके रूट डैमेज हो जाते हैं, प्लांट्स लगते नहीं और ख़राब हो जाते। तो आपको इसी तरह से गमले में डालकर ऊपर से पूरा अच्छी तरह से मिट्टी फिलिंग कर देना है। जो अपने गमले की ताकतवर मिट्टी आपने बनाई है, तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं आपको इसी तरह से गमले की मिट्टी आप अच्छी तरह से बनाइए और पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लग जाएंगे। और जब भी आप पौधे को लगाइए तो आप 10 से 12 इंची का पोट में लगाइए, क्योंकि इसकी रूट जो है बहुत जल्दी डेवलप होती है। इसी तरह आपके पास जितने प्लांट्स हैं सबको कैरी बैग से निकाल कर गमले की जो मिट्टी बनाई है दोस्तों उसमें लगाकर पूरा अच्छी तरह से फिलिंग कर देना है और फिर इसे आपको शेडी एरिया में रख देना है वाटरिंग करके। दोस्तों पौधे लगाने के बाद आपको पानी डालकर पूरा अच्छी तरह से गमला में ऊपरी भाग तक पानी भर दीजिए और फिर इसे आप ऐसे जगह पर रखें जहां ब्राइट लाइट या शेडी एरिया में रख दीजिए। 2 से 3 दिन तक रखने के पश्चात प्लांट्स अच्छे से लग जाएंगे। आपको पौधे लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट्स में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखना है और 1 सप्ते के अंतराल के बाद फिर प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी आपके हेल्दी एवं घना हो जाएंगे। देखिए 1 सप्ते के बाद मेरा प्लांट्स कितना सुंदर हेल्दी एवं घना हो गया है दोस्तों। इसे आप फिर प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप मैरीगोल्ड्स के पौधे को गमले में लगाते हैं तो गमले में पौधे आसानी से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से ताकतवर गमले की मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए, पौधे लगेंगे भी, प्लांट्स खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी गमले में ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप मैरीगोल्ड्स के पौधे को इस महीना में लगाते हैं तो ये आपके 4 से 5 महीने तक लगातार फ्लावरिंग करेगा और प्लांट्स गमले में आसानी से लग जाएगा और बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए, पौधे को लगाइए और 1 सप्ते के बाद पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और फिर जब प्लांट्स आपका अच्छी तरह से थोड़ा हरा भरा घना हो जाएगा तो इसकी ऊपरी भाग को आप प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट्स घना हो जाएगा और हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट्स में कलियां या फूल की बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।